हेलो, नमस्कार सभी को। तो पिछली क्लास में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा है। बिजोलिया किसान आंदोलन की देख अन्य क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन होने लगे, जिससे क्या है कि जो बिजोलिया क्षेत्र है, वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, यह आंदोलन चलने के भी कुछ कारण थे। उनमें से पहला कारण है कि 53 प्रकार के टैक्स लगे। ठीक है, 53 प्रकार के टैक्स थे, ये कारण था पहला। दूसरा कारण था भू राजस्व की दरें अधिक होने के कारण। ठीक है, तीसरा कारण था लाटा-कुंता। लाटा-कुंता पद्धति है। ये 2 पद्धतियाँ हैं लाटा-कुंता। लाटा वो है जो फसल काटने के बाद जो खेत में अनाज का ढेर होता है, उस पर लगान तय किया जाता है। ठीक है, और जो कुंता है, कुंता वो है जो खड़ी फसल ने जो खेत में जो अपनी खड़ी फसल होती है, उस खड़ी फसल को देखकर अनुमान के आधार पर लगान तय किया जाता है। ठीक है, अनुमान के आधार पर लगान तय। ठीक है, ये था हमारा पेगो किसान आंदोलन चलने का मुख्य कारण था। ठीक है, और एक चौथा नंबर पर थी बेगार समस्या, यानी बिना मेहनत के मजदूरी करवाना। ठीक है, चौथी थी बेगार समस्या। ये मुख्य कारण थे बेगू किसान आंदोलन चलने के। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन है वो 1921 से 1923 तक चला। वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करेंगे तो वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने विजय सिंह पथिक के कहने पर। यहाँ पर भी जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसान क्या थे? 1921 में मैनाल भैरोकिंड नामक स्थान पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और ये किसान पथिक से मिलकर जो राजस्थान सेवा संघ है उसका सहयोग प्राप्त किया, और जो पथिक पथिक जी थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी को दिया। ठीक है, यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और आंदोलन के समय बेगू के ठिकानेदार थे वो थे अनूप सिंह चूंडावत। ठीक है, कारण था लाग बाग, बेट बेगार और लाठा-कुंता था। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत 1921 में मेलान के पास भेरूकुंड नामक स्थान से होती है। क्या होता है, जून 1922 में अजमेर में जब पथिक और अनूप सिंह के मध्य समझौता होता है, तो अनूप सिंह जब इनकी सभी मांगों को मांग लेता है, तो जो मेवाड़ रियासत के जो राजा होते हैं, वो इन मांगों को मानने से इनकार कर देते हैं। इन मांगों को मानने से इनकार करने से क्या होता है, अनूप सिंह को यहाँ से उठाकर उदयपुर में नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसका एक नया प्रशासक चुना जाता है बेगू का, जिसका नाम होता है, प्रशासक का मुंसिफ चुना जाता है, वो होता है अमृतलाल। अमृतलाल होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 3 जून 1923 को किसानों की मांग की जांच करने हेतु ट्रेंच आयोग का गठन करके जो किसानों का आंदोलन का केंद्र है रायता गांव, वहां पर भेजा जाता है ट्रेंच आयोग को। ठीक है, लेकिन किसान वहां पर ट्रेंच आयोग का बहिष्कार करते हैं, यानी उनको भगा देते हैं। ठीक है, और जो आयोग जाता है वो किसानों के खिलाफ निर्णय लेता है। ठीक है, किसानों की कोई भी मांगे नहीं मानी जाती है। ठीक है, ऐसा ये आयोग वहां पर जाकर करता है। और जो अनूप सिंह और विजय सिंह पथिक के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को बोल्शेविक संघ की समझौते की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी एक रशियन समझौता। ठीक है, पहले के टाइम में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम भी यह समझौता हुआ था अंग्रेजों के मध्य और किसानों के मध्य। ठीक है, फिर क्या होता है, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा गांव मेनाल भीलवाड़ा में किसानों की सभा होती है। ठीक है, सभा पर यानी गोलाबारी होती है, ये डेट याद रखना है। ठीक है, गोविंदपुरा कांड के नाम से जानी जाती है, पूरा कांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गोविंदपुरा कांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को मेनाल भीलवाड़ा में ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाई थी। ठीक है, इस सभा पर, जिससे 2 किसान मारे गए, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए, जो 13 जुलाई 1923 को हुए और किसान आंदोलन के प्रथम शहीद कहलाए। ठीक है,
इस आंदोलन में ये हुआ था। अगर ये पूछे कि राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे, वो थे नागौर डीडवाना यानी डाबड़ा कांड में हुआ था 13 मार्च 1947 को। जिसमें किसान मारे गए थे चुन्नीलाल शर्मा और रुघाराम चौधरी, ये 2 किसान मारे गए थे। ये थे राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद थे और प्रथम किसान आंदोलन के शहीद थे रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ठीक है। 13 जुलाई 1923 को यह गोविंदपुरा कांड हुआ था। मैनाल भीलवाड़ा में किसानों की सभा चल रही थी। ट्रेंच अधिकारी वहां पर गए थे। उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां किसानों ने किसी भी ने भी बात नहीं मानी। बात नहीं मानने पर अंग्रेज अधिकारियों ने गोली चला दी, जिससे 2 किसान शहीद हो गए, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ठीक है। फिर क्या हुआ, 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करते ही आंदोलन की आंशिक समाप्ति हो गई, यानी आंदोलन समाप्ति के कगार पर आ गया था। ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े हुए थे या नहीं थे। ठीक है। तो विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। और वो बूंदी का जो बरड़ किसान आंदोलन है, उससे भी विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे। ठीक है। ठिकानेदार अनूप सिंह को भी गिरफ्तार करके उदयपुर जेल में कैद कर दिया जाता है और कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत अमृतलाल को बेगू का मुंसरिफ या प्रशासक नियुक्त किया जाता है और 1927 ईस्वी में अमृतलाल ने बेगू किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। ठीक है। ये है हमारा बेगू किसान आंदोलन। दूसरा है, यानी तीसरा है ये जाट किसान आंदोलन, जो 22 जून 1880 को शुरू हुआ था। ठीक है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ मात्र कुंडिया रासमी गांव से शुरू हुआ है। ठीक है। ये पूछे राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था, वो था जाट किसान आंदोलन, जो 22 जून 1880 को शुरू हुआ था और इसमें 1000 किसानों ने इकट्ठा होकर किसानों पर लागबाग लाठाकुंता का विरोध कर जाटों ने आंदोलन की पहल की थी। ठीक है। ये है जाट किसान आंदोलन की कहानी। अब बात करेंगे बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन की। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 1922 से 1927 तक चला था। ठीक है। स्थान बूंदी में, और इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे पंडित नैनूराम शर्मा, देवालाल गुज्जर। ठीक है। और तीसरे थे भंवरलाल सुनार। रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। नाम तो मोस्टली पूछा ही जाता है एग्जाम में। इसका भी कारण था लाग बाग, चौथान कर और लगान। ठीक है। भू राजस्व अधिक लेना, लाग बाग लगान अधिक लगा रखते, हर चीज पर टैक्स अधिक था। ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में बरड़ किसान आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे डाबी, बरड़ और गढ़दड़ा थे। ठीक है। ये इस किसान आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। डाबी कांड हुआ था, इस आंदोलन में मुख्य कांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। किसानों की सभा चल रही थी, उस पर जो एसपी इकराम हुसैन थे उनके द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें नानक भील और देवालाल गुज्जर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। ठीक है। इसमें याद रखना है, जो डाबी कांड है वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ। किसानों की सभा चल रही थी, उस सभा पर इकराम हुसैन द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें नानक भील और देवालाल गुज्जर वीर गति को प्राप्त हुए। नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक में गीत लिखा था, ये भी याद रखना है। ठीक है। नानक भील की याद में माणिक्यलाल अर्जी शीर्षक पर एक गीत लिखा था। ठीक है। डाबी सभा में नानक भील ने झंडा गीत गाया था। ठीक है। जो सभा हो रही थी उसमें नानक भील ने झंडा गीत गाया था। इकराम हुसैन द्वारा गोली चलाने के आदेश की जांच हेतु पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया, यानी यहाँ के जो राजा थे वो पृथ्वी सिंह थे। ठीक है। उनकी देखरेख में पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया और इसके सदस्य थे पृथ्वीराज, जो अध्यक्ष के रूप में थे, राम प्रताप और भैरोलाल थे। इस आयोग ने इकराम हुसैन को निर्दोष बताया। ठीक है। वहां के कारणों को देखते हुए इकराम हुसैन को निर्दोष बता दिया गया था। फिर क्या हुआ, 10 मई 1923 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा को राज्य विरोधी देशद्रोही कृत्यों के लिए 4 साल के कारावास का दंड दिया गया और जेल से रिहा होने के बाद उनके द्वारा बूंदी राज्य में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 मई 1923 को पंडित नैनूराम को राज्य में जो विरोधी कार्य करने के लिए 4 साल का कारावास का दंड दिया गया और जेल से रिहा होने के बाद उनको बूंदी राज्य में प्रवेश ना करने की पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है। फिर 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ के में आंतरिक विरोध के कारण, यानी राजस्थान सेवा संघ को भी बंद कर दिया गया
और उसके आंतरिक विरोध के कारण इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्ति पर हो गया था। ठीक है, ये था अपना बूंदी किसान आंदोलन। और इस आंदोलन में महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार के विरोध में बरड़ किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक शीर्षक पर पर्चे भी बंटवाए थे। ठीक है, जो राजस्थान सेवा संघ है उसने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे उस कारण इस शीर्षक पर पर्चे भी बंटवाए थे। ठीक है, क्या है आंदोलन में, कौन सा आंदोलन कहाँ हो रहा है, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ठीक है, और कौन कौन से आयोग बैठे, ठीक है, वहाँ के राजा कौन थे, इनको इम्पोर्टेंट है याद रखना। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन, यानी वहाँ पर जो किसान थे वो मेव किसानों का आंदोलन था। ठीक है, ये आंदोलन 1921 से 1925 तक चला था। अलवर का किसान आंदोलन, जिसे नीमू चाणा किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में ये कोटपुतली भैरोड़ में है। ठीक है, और 1921 से 1922 फिर 1924 से 1925 में चला। दूसरा है अपना मेव किसान आंदोलन, चला था अलवर में ही 1931 से 1937 तक। पहले बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन, जिसे नीमू चाणा किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1921 में शुरू हुआ। ठीक है, फिर 1922 में ये रुक गया था। ठीक है, आंदोलन के समय अलवर के शासक थे वो थे जयसिंह थे। कारण क्या था, जो किसान फसल बोते थे उनका नुकसान कर रहे थे, ये जंगली सुअर के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, क्योंकि इन जंगली सुअरों को बिना आदेश के मार भी नहीं सकते थे और ये खेत खलिहानों में नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे थे। इस कारण वहाँ के किसानों ने इन जंगली सुअरों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 ईस्वी में जयसिंह द्वारा जंगली सुअर को मारने का आदेश जारी किया गया, जिससे अलवर का यह किसान आंदोलन की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, यानी थोड़ा धीरे हो गया था। ठीक है, फिर यह आंदोलन दोबारा चलता है 1924 से 1925 तक। आंदोलन के समय भी शासक जयसिंह ही थे। कारण क्या था, भूमि बंदोबस्त कानून के विरोध। भूमि बंदोबस्त क्या होता है कि रियासत काल में भूमि की जो नाप जोख और उसकी उत्पादकता का आकलन और उस पर लगने वाला लगान यानी भू राजस्व और उसके अधिकारों को तय करने की एक प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे गोविंद सिंह और माधो सिंह थे। 3 भूमि बंदोबस्त लगाए गए थे। पहला लगाया गया था 1876 में से 1900 तक, पाउलेर ने लगाया था। दूसरा लगाया था भूमि बंदोबस्त सेकंड 1900 से 1923 तक MF डायर ने। तीसरा बंदोबस्त 1924 में लागू हुआ NL टिक्को ने। ठीक है, ये भूमि बंदोबस्त लगाए थे। ठीक है, 6 मई 1925 ईस्वी को अलवर में हथियार व जनसभा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, फिर 7 मई 1925 को जयसिंह ने किसानों से वार्ता हेतु रामभद्र ओझा आयोग को नीमू चाणा भेजा। ठीक है, पहले तो 6 मई को अलवर में हथियार और वह जनसभा पर रोक लगाई और 7 मई को जयसिंह ने किसानों से बातचीत करने के लिए एक आयोग भेजा जिसका नाम था रामभद्र ओझा आयोग। ठीक है, यह आयोग 12 मई 1925 तक किसानों से बातचीत करता है और लेकिन असफल रहा। ठीक है, हर चीज़ में असफल रहा। नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ। ठीक है, जो हत्याकांड है वो 14 मई 1925 को हुआ। 13 मई 1925 को अलवर का सैन्य दल जो नीमू चाणा कोटपुतली भैरोड़ पहुंचा और जो 14 मई 1925 ईस्वी को कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर सैन्य दल ने मशीन गन द्वारा नीमू चाणा गांव में गोलियां दागना आरंभ कर दी। इससे सैनिकों के अभियान में कई लोग यानी सैकड़ों लोग या हजारों लोग मारे गए। ठीक है, इस आंदोलन में 13 मई को क्या होता है, 13 मई 1925 को अलवर में सैनिक दल आता है और 14 मई को जो किसानों की सभा चल रही थी उस सभा पर जो वहाँ के कमांडर थे छज्जू सिंह, उनके आदेश से जो सैनिक होते हैं वो बंदूकों द्वारा किसानों पर गोलियां दागना आरंभ करते, जिससे सैकड़ों किसान मारे जाते हैं इसमें। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने इस घटनाक्रम को नीमू चाणा हत्याकांड कहा। याद रखना, जो नीमू चाणा हत्याकांड है वो किसने कहा था, रामनारायण चौधरी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में यानी जो इस अखबार था यंग इंडिया नाम का, इसमें दोहरी डायरसाई डबल डायरिज्म डिस्टिलेटेड
दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा महात्मा गांधी जी ने। फिर राजस्थान सेवा संघ की तरफ से कन्हैयालाल कलंतरी जांच आयोग बैठा। इस घटनाक्रम की जांच हेतु भेजे गए थे कन्हैयालाल कलंतरी, लादूराम जोशी और रामनारायण चौधरी। केंद्र सरकार की द्वारा भेजा गया था माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग। इन्होंने बताया कुल शहीदों की संख्या 95 और घायल 250 बताई। ठीक है, इन जांच आयोग ने इतना इतना बताया, लेकिन जो मरे थे उनकी संख्या अलग थी और इन जांच आयोग ने कुछ और बताया। ठीक है, अलवर के शासक जो जय सिंह थे, उनके इस घटनाक्रम की जांच हेतु छज्जू सिंह आयोग भेजा गया, जिसमें सदस्य थे छज्जू सिंह, सुल्तान सिंह और लाला रामचरण। ठीक है, ये 3 सदस्य थे छज्जू सिंह आयोग में, अलवर के शासक जय सिंह के घटनाक्रम की जांच हेतु। ठीक है, नीमूचाणा हत्याकांड की खबर है वो क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पुकार में भी छापी गई थी, और राजस्थान का जो जनरल डायर के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है छज्जू सिंह को। ठीक है, फिर मेव किसान आंदोलन जो 1932-1937 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता गुलाम भीख नारंग जो अम्बाड़ा के, दूसरे यासीन खां चौधरी गुड़गांव के, तीसरे डॉक्टर मोहम्मद अली जो अलवर के। कारण क्या था इसके? लगान के विरुद्ध, इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि के लिए और उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लगभग 25,000 मेव जाति के लोगों द्वारा अलवर शासक जय सिंह के विरुद्ध 1932 में ईस्वी में आंदोलन जारी किया गया था। 25,000 से भी ज़्यादा मेव जाति के लोगों द्वारा अलवर के जो शासक थे जय सिंह के विरुद्ध 1932 ईस्वी में इस आंदोलन को जारी किया गया था, लगान के विरुद्ध, इस्लामिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए और उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन के समर्थन अंजुमन ए खादिम, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी, मोहम्मद वदी, दूसरा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया, तीसरा तबलीगी जमात द्वारा किया गया। और यह आंदोलन किसान समस्या से शुरू होकर सांप्रदायिक रंग लेते हुए समाप्त हुआ। किसान की छोटी मोटी समस्या से शुरू हुआ था, लेकिन अलग ही रंग में ढलने लग गया था ये किसान आंदोलन। 1933 ईस्वी में जय सिंह को यूरोप भेज दिया गया और 1937 में पेरिस में जय सिंह की मृत्यु के साथ यह आंदोलन की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, आज हमने कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़े हैं? बेगू किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन, बूंदी का किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। ठीक है, 4 किसान आंदोलन पढ़े हैं। इससे पहले हम एक बिजोले किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं, और अब बाकी के जो बच रहे हैं वो अगली क्लास में हम किसान आंदोलन को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।